हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है अ फेयर वे टू कंडक्ट इंडिया जापान टेक डिप्लोमेसी। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन से। बेसिकली आज का एडिटोरियल का एनालिसिस रिवॉल्व करेगा अराउंड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बिटवीन इंडिया एंड जापान। दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड अग्रीमेंट्स हो रहे हैं रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर और किस तरीके से किसी भी तरीके की सप्लाई चेन डिसरप्टिव ना हो, रेजिलियंट हो और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर, इसकी डिज़ाइन, इक्विपमेंट। तो इसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। इंडिया जापान जुलाई में अग्री किए कि इन दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट करेंगे सेमीकंडक्टर में और एक ऐसा रेजिलियंट सप्लाई चेन बनाएंगे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर, और दोनों ही कंट्री आपस में मिलकर काम करेंगे और एक जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का। दोनों कंट्रीज की पार्टनरशिप फोकस करेगी 5 एरियाज पर: सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट रिसर्च, एस्टैब्लिशिंग रेजिलियंस इन द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। इन 5 एरियाज पे दोनों कंट्रीज फोकस करेंगी और एक तरीके से एक रास्ता बनेगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन का। ये डील आई है इन द वेक ऑफ रैपिड एक्सपेंशन इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। पर्टिकुलरली इसका इम्पोर्टेंस स्पेशलाइज्ड चिप्स में है और लगातार इसकी डिमांड बढ़ते जा रही है और इसके लिए ज़रूरत है पूल ऑफ टैलेंट जो इंडस्ट्रीज में अवेलेबल हैं, और दूसरी तरफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, जिसको फैब कहते हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट है। तो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच ना होने पाए, सप्लाई चेन डिसरप्शन नहीं हो, इस वजह से ये कोलैबोरेशन इम्पॉर्टेंट है। इस पार्टनरशिप से बढ़ जाएगा एक्सचेंज टेक्निकल नॉलेज का, रिसर्च का, इनोवेशन का बिटवीन इंडियन एंड जापानीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, और वो फैसिलिटेट करेगी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। और इस तरह से टोक्यो इनेबल होगा और न्यू दिल्ली के फोरफ्रंट पे आकर ये दोनों कंट्री सेमीकंडक्टर एडवांसमेंट के लिए काम कर पाएंगी। दोनों ही नेशन ने अपनी पॉलिसीज को अलाइन कर लिया है ताकि वो सपोर्ट कर पाए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च। इंडिया का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और जापान का सोसाइटी 5.0 विजन जो है इनका, वो है शेयर करने का गोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस एंड इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। दोनों कंट्री के बीच में बायलैटरल अग्रीमेंट हुआ है और इन दोनों कंट्री ने साइन किया है और इस तरह से प्रमोट हो जाएगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कोऑपरेशन होगा सेमीकंडक्टर रिसर्च में, और इस तरीके से रेसिप्रोकल ट्रेड होगा सेमीकंडक्टर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। कोलैबोरेशन एक टेस्टामेंट की तरह है पावर का, जहां पर स्ट्रैटेजिक अलायंस होंगे और टेक्नोलॉजी सिनर्जी होगी। दोनों ही नेशन रिकॉग्नाइज करते हैं सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस को, और इससे ड्रिवन जो इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल सिक्योरिटी होगी वो। जापान एडवांस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में और एक ग्लोबल लीडर है चिप मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च में। बढ़ती हुई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है इंडिया में, और इंडिया की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स को लेकर अक्रॉस इंडस्ट्रीज। दोनों ही कंट्रीज की जो ट्रेड होंगे जब कन्वर्ज करेंगे तो वो उससे स्ट्रेंथ आएगी और एक फाउंडेशन जो होगा वो स्ट्रांग होगा और दोनों ही कंट्रीज को म्यूचुअली बेनिफिट होंगे। सप्लाई चेन डिसरप्शन से, किसी भी तरीके से अगर सप्लाई चेन का डिसरप्शन होता है या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो उसका सिग्निफिकेंस पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक रीजन पे भी होता है और जिसकी वजह से ट्रेड भी इम्पैक्ट होता है। इस वजह से इस तरह के कोलैबोरेशन, डाइवर्सिफाइंग करना सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को और क्रॉस इंडस्ट्री और क्रॉस कंट्री कोलैबोरेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ज्वाइंट रिसर्च इनिशिएटिव से हेल्प मिलेगी, pooling of resources, expertise to tackle complex challenges in semiconductor design and manufacturing process and material science। इस तरह से कोलैबोरेटिव अप्रोच दोनों ही कंट्री मिलके अगर करेंगे तो एक्सेलरेट होगा इनोवेशन और डेवलपमेंट ऑफ कटिंग एज सोल्यूशन। पार्टनरशिप्स में एम्फसाइज किया गया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थ्रू स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम, वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग। इंडिया की स्ट्रेंथ है सेमीकंडक्टर डिजाइन
डिजाइन और पैकेजिंग में, और ये ऑफर करता है बहुत सारे स्कोप, और इसे अगर ज्वाइन करते हैं फोर्सेस विद लीडर्स इन द इंडस्ट्री तो इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल होगा। जापान के साथ ये एग्रीमेंट एक टेक्नोलॉजी बूम की तरह होगा इंडिया के लिए, और फ्यूचर पार्टनरशिप इंडिया यूएस से अगर करता है और या इंडिया यूएस में होता है तो ये कवर करेगा इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, वर्कफोर्स डेवलपमेंट, फैसिलिटेट करेगा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को। अगर इस एग्रीमेंट का पार्ट देखें वॉशिंगटन से, तो न्यू दिल्ली ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी के साथ भी, और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे माइक्रोन टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड मटेरियल, और ये सेटअप एक बनाएंगे सेमीकंडक्टर यूनिट का और रिसर्च का और डेवलपमेंट सेंटर का। इंडिया जापान पार्टनरशिप पाइवटल रोल प्ले करेगी शेप करने में ग्लोबल सेमीकंडक्टर लैंडस्केप। लगातार टेक्नोलॉजी क्या है इवॉल्व हो रही है, और इस तरीके के कोलैबोरेशन डायनेमिक अगर रहते हैं तो वो एड्रेस कर पाएंगे न्यू चैलेंजेस जो आने वाले हैं रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर मिनिएचराइजेशन, मतलब सेमीकंडक्टर को छोटे से छोटे फॉर्म में करना, एआई इंटीग्रेशन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। इस पार्टनरशिप का फार रीचिंग इम्प्लीकेशन होगा ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में और डायमेंशन ऑफ जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप में इंडो पैसिफिक के। आने वाले वक्त में यूएस चिप्स एंड साइंस एक्ट ऑफ 2022 जो स्ट्रैटेजिक कर्ब लगाया है, रोक लगाया है एक्सपेंशन ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी कंट्रीज पर, और एक डायरेक्ट थ्रेट है यूएस से इंक्लूडिंग चाइना। बायलैटरल एग्रीमेंट जो हुआ है वॉशिंगटन एंड टोक्यो का विद न्यू दिल्ली, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन देता है कंसोलिडेशन का, लाइक माइंडेड पार्टनर जहाँ पे दो सेम एरिया में काम करने वाले पार्टनर, और इंडो पैसिफिक के तरफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेम विज वी जियो स्ट्रैटेजिक एंड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। जनवरी 2023 में जापान और नीदरलैंड ने ज्वाइन किया था यूएस, और वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल में हो रहा था, और इसमें रिक्वायर्ड था कि वो एडवांस चिप बनाए, और वो जनवरी 2023 में जापान और नीदरलैंड ने ज्वाइन किया था यूएस को, और वो लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे एक्सपोर्ट को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल में जो एक्सपोर्ट्स हो रहे थे, और वहाँ पे जरूरत थी एडवांस चिप की। लगातार टाइटर एक्सपोर्ट कंट्रोल होता रहा, चाइना चिप मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी जो है, और जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की एक की डिप्लोमेटिक परसूट था इंडो पैसिफिक को लेकर। ये सारे मूव होने के बाद भी एक्सपेक्टेड ये रहा कि सेल जो है वो अफेक्ट हुई, और जापानीज चिप जो है वो कंपनीज में यूज हुई। वहीं पर जो पहले लोग चाइना की चिप्स पे रिलाई करते थे वो उनका रिलायंस कम होता चला गया। टोक्यो अब ऑन बोर्ड है क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न चाइना को लेकर जो है, और बढ़ती हुई चाइना की चिप मेकिंग कैपेबिलिटीज को लेकर है। इस वजह से और पार्टनरशिप इंडिया के साथ एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी related to diversifying the landscape of semiconductor industries। दोनों ही एग्रीमेंट इंडिकेट करते हैं कॉन्फिडेंस बिटवीन इंडिया एंड टू क्वाड कंट्रीज। क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, और यहाँ पर इंडिया और जापान 2 क्वाड कंट्रीज में अग्रीमेंट हुआ है। और ये सिग्नल देता है कि आने वाली जो एज होगी, इंडिया की अपनी आप की कैपेबिलिटीज जो होगी वो काफी बेहतर होगी इन डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में। अगर कंबाइन कर दें जापान की टेक्नोलॉजी प्रोवेस और इंडिया की इनोवेशन कैपेबिलिटी एंड डिजाइन कैपेसिटी, दोनों ही कंट्री के कोलैबोरेशन से सेमीकंडक्टर का जो फ्यूचर होगा वो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक, इनहैंस्ड कनेक्टिविटी एंड शेयर कमिटमेंट का होगा, जो पुश करेगा फर्दर बाउंड्रीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस। ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।